तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है हमारी तीन इक्वेशन, गर्बर इक्वेशन, गुडमैन इक्वेशन एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। एक्चुअली स्टूडेंट ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो मशीन डिजाइन के और इस चैप्टर के फ्लक्चुएटिंग लोड के, तो आपको हर न्यूमेरिकल इन तीन इक्वेशन पे जरूर मिलेगा। आपको गेट में भी मिलेगा और ईएस में मिलेगा। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक्चुअली क्या है, ये हमारा एक डिजाइन का सेफ कंडीशन बताती है कि इस रीजन के बाहर क्या होगा, आपका डिजाइन अनसेफ है, और इस रीजन के अंदर क्या होगा, अगर बाउंड्री के अंदर है तो डिजाइन आपका सेफ है। तो ये इक्वेशन या इसको लाइन भी बोलते हैं, गर्बर लाइन, गुडमैन लाइन और सोडरबर्ग लाइन, कि ये लाइका एक लक्ष्मण रेखा की तरह है कि अगर आप उसको पार कर गए तो आपका डिजाइन क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। अगर आप उस रीजन के अंदर रहोगे तो आपका डिजाइन क्या होगा, सेफ रहेगा। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि सपोज आपने, अगर आप बात करते हो फ्लक्चुएटिंग लोड की, किसकी, अगर आप बात करते हो फ्लक्चुएटिंग लोड की, तो फ्लक्चुएटिंग जब लोड आप किसी एक शीट पे या किसी भी आप सब्सटेंस पे या मशीन ब्लॉक पे या एलिमेंट पे अगर आप एक लोड अप्लाई करते हो या बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई करते हो या टॉर्क अप्लाई करते हो, तो उसमें क्या होंगे कि स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। स्ट्रेसेस जनरेट होगी, वो स्ट्रेसेस क्या होगी, मतलब सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम जनरेट होगी। तो वो स्टूडेंट स्ट्रेसेस क्या होंगी, उस स्ट्रेसेस के बिहाफ पे हम ये तीन इक्वेशन को जस्टिफाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि हमने इससे पहले तीन स्ट्रेसेस के डायग्राम खूब अच्छे से पढ़े थे। फ्लक्चुएटिंग लोड पढ़ा था हमने कि मतलब फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस क्या होती है, जिसमें सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम होती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिग्मा मीन निकालते हैं, सिग्मा एम्पलीट्यूड निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमने रिपीटेड स्ट्रेस पढ़ी थी जिसमें वो रिपीट होती रहती है, और लास्ट में हमने पढ़ी थी कंप्लीटली रिवर्सिबल। कंप्लीटली रिवर्सिबल जिसमें आपका सिग्मा मीन 0 होता है। तो स्टूडेंट ये तीन स्ट्रेसेस, ये तीन डायग्राम की हेल्प से, इन तीन डायग्राम की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं कि हमारा ये क्या कहते हैं, इस डायग्राम पे क्या क्या इफेक्ट होंगे, कैसे कैसे हमारे डिजाइन होंगे। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं इस पे। अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट फ्लक्चुएटिंग लोड की, अगर मैं बात करता हूं फ्लक्चुएटिंग की, तो स्टूडेंट इसका जो डायग्राम बना था, इसका डायग्राम को देखो स्टूडेंट इस टाइप से था। ऐसा डायग्राम था कुछ। ये स्टूडेंट ये वाला पॉइंट क्या था, ये सिग्मा मैक्स था। ये वाला पॉइंट क्या था, सिग्मा मिनिमम। ये था स्टूडेंट हमारा एम्पलीट्यूड, और ये था हमारा क्या, एम्पलीट्यूड, और ये पूरा था हमारा क्या, सिग्मा मीन। सिग्मा मीन क्या था स्टूडेंट, एक एवरेज वैल्यू होती है हमारी मैक्सिमम मिनिमम की। ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ये हमारा सिग्मा मैक्स होता है, ये सिग्मा मिनिमम होता है। ये होता है कि स्ट्रेस वर्सेस टाइम। स्टूडेंट इसके तीन फॉर्मूले थे, एक था आपका क्या, सिग्मा मैक्स, एक था सिग्मा एम्पलीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसकी बात करेंगे तो क्या था, इसका सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2, और एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होगा, सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम। तो स्टूडेंट ये हमारे इसके तीन फॉर्मूले थे, किसके, फ्लक्चुएटिंग लोड के। तो ये देखो हमारा फ्लक्चुएटिंग लोड है। अब दूसरा जो था हमारा वो था स्टूडेंट हमारा कंप्लीटली रिवर्सिबल का, कंप्लीटली रिवर्सिबल। अब कंप्लीटली रिवर्सिबल में क्या था स्टूडेंट, ये था हमारा पॉजिटिव में सिग्मा और ये था हमारा नेगेटिव में सिग्मा। तो इसमें क्या था, ये था हमारा सिग्मा मैक्स, ये था हमारा सिग्मा मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट, अगर जब हम कंप्लीटली की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें जो हमारा था सिग्मा एम था, सिग्मा मीन था, वो क्या हो गया था, हमारा 0 हो गया था, और इसके अंदर जो सिग्मा ए था वो था हमारा सिग्मा, और जो इसके अंदर रेंज थी वो थी स्टूडेंट -1। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो आप, कंप्लीटली रिवर्सिबल। हमने जब कंप्लीटली रिवर्सिबल पढ़ा था तो उसमें क्या था, ये सिग्मा मैक्स था, ये सिग्मा मीन थी, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। मींस आपका क्या हो रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है, मींस कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल हो रही है। मींस अगर इस पॉइंट पे जितना टेंशन लग रहा है तो इस पे नीचे कंप्रेशन होगा,
आफ्टर वन रेवोल्यूशन ये क्या होगा, कंप्रेशन ऊपर हो जाएगा, टेंसाइल नीचे हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को कहेंगे कंप्लीटली रिवर्सिबल। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद जो एक था रिपीटेड स्ट्रेस, अगला था आपका रिपीटेड स्ट्रेस। रिपीटेड स्ट्रेस, तो स्टूडेंट रिपीटेड स्ट्रेस का जो डायग्राम था, तो ये क्या होगा आपका सिग्मा मैक्स, ये क्या होगा आपका सिग्मा मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट, तो रिपीटेड स्ट्रेस का जो डायग्राम था, अब इसमें आपको पता है सिग्मा सिग्मा मीन की वैल्यू क्या थी, इसमें सिग्मा एम वो था सिग्मा बाय 2 और सिग्मा ए वो था सिग्मा बाय 2 और आर था स्टूडेंट इसमें 0। अगर हम बात करेंगे रिपीटेड स्ट्रेस की, तो सिग्मा एम था क्या, सिग्मा एम था सिग्मा बाय 2, सिग्मा ए था सिग्मा बाय 2 और आर क्या था स्टूडेंट इसका, आर था इसका 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे 3 स्ट्रेसेस हो गए। अब इन 3 स्ट्रेसेस पे क्या होगा स्टूडेंट, अब हम डिसाइड करेंगे, अब हम अपना डायग्राम बनाएंगे गुडमैन का, गर्बर का और शोडरबर्ग का। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कंप्लीटली रिवर्सिबल का, इसका मतलब जैसे कि क्या हो गया आपका 100 मेगा पास्कल का टेंसाइल एंड 100 मेगा पास्कल का कंप्रेशन है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा मीन क्या आएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों कंडीशन को, इन तीनों की हेल्प से, इन तीनों की इक्वेशन से, देखो फ्लक्चुएटिंग में क्या है आपका, सिग्मा मीन क्या है, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2 और सिग्मा एम्पलीट्यूड में क्या है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2 और रेंज क्या है इसकी, सिग्मा मिनिमम अपॉन में सिग्मा मैक्सिमम। ऐसे हमने कंप्लीटली रिवर्सिबल लिया, तो कंप्लीटली रिवर्सिबल में स्टूडेंट सिग्मा मीन क्या है 0 मिला, सिग्मा ए क्या है मुझे सिग्मा मिला और आर क्या है मुझे -1 मिला। और रिपीटेड स्ट्रेस की बात करूंगा तो सिग्मा मीन सिग्मा एम क्या था सिग्मा बाय 2, सिग्मा ए सिग्मा बाय 2 और आर इसमें 0 था। अब स्टूडेंट इसकी हेल्प से अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इस डायग्राम में देखो आप कि सपोज स्टूडेंट ध्यान से देखो, देखो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं ये वाला पॉइंट, ये है मेरा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, क्या है स्टूडेंट मेरा, ये है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड मींस सिग्मा ए। ठीक है स्टूडेंट, ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है और ये मेरा है स्ट्रेस मीन, स्ट्रेस मीन है जिसको बोलेंगे सिग्मा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ किसमें, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वर्सेस स्ट्रेस मीन पे। ठीक है ना, मींस एम्पलीट्यूड वर्सेस मीन पे ग्राफ है हमारा। तो स्टूडेंट इसमें देखो ये पॉइंट हो गया मेरा एसई, ये पॉइंट मेरा एसई हो गया मींस एंड्योरेंस, ये मेरा एंड्योरेंस पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट इस पॉइंट पे, ये मेरा हो गया एस वाई टी और ये पॉइंट आया एक, ये है मेरा एस यू टी। तो मीन पे मैंने 2 पॉइंट लिए हैं जिसमें एस वाई टी और एस यू टी। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया मीन सिग्मा ए सिग्मा एम क्या है इसमें 0 0 है। तो सिग्मा ई क्या है, ये आपका एंड्योरेंस है, ये मेरा एस वाई टी हो गया यील्डिंग पॉइंट और ये मेरा हो गया अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं सिग्मा एम्पलीट्यूड की बात करूं बोलूंगा इस पॉइंट पे, तो क्या मैं इस पॉइंट पे ये भी लिख सकता हूं कि सिग्मा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा। और सिमिलरली इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, क्या देखो इसके मैं ये लिख सकता हूं कि सिग्मा एम इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स सिग्मा एम सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन में 2। लिख सकता हूं स्टूडेंट, ये मीन की लाइन हो गई, ये मेरी एम्पलीट्यूड की लाइन हो गई। चलो ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं, देखो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये सिग्मा एम वर्सेस सिग्मा ए का है, तो इस पे अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स के हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और डिफरेंट वैल्यू हम लोग लेंगे। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कैसे स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं मैंने सिग्मा एम की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे ली 50 और मीन की वैल्यू 50 ली और एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैंने 200 ली, तो स्टूडेंट मुझे एक पॉइंट ये मिला।
तो इस पॉइंट से तो देखो स्टूडेंट कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि डिजाइन मेरा सेफ रहेगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत छोटी सी वैल्यू है। हमारा जो फेलियर होता है वो किस पे होता है, लार्ज वैल्यू पे होता है, लार्ज मैक्सिमम लोड पे होता है, सिंपल पे तो नहीं होगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करेंगे तो स्टूडेंट अब जैसे हमने एक, अब मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ, फिर इस पॉइंट पे लूंगा, फिर इस पॉइंट पे लूंगा, फिर इस पॉइंट पे लूंगा, तो मुझे ऐसे 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 स्टूडेंट क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती रहेगी, सही ना। एक्सपेरिमेंट की ये वैल्यू मुझे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की वैल्यू मिली, क्या मिली स्टूडेंट, ये वैल्यू मींस ये क्या है, देखो मैंने नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये मेरा 1 एक्सपेरिमेंट, ये 2 3 4 5 6 7 अप टू 1000 10,000 टाइम मैंने परफॉर्म किया, तो मुझे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिली। अब मैंने क्या करा कि इन वैल्यू के बिहाफ पे, इन पॉइंट के बिहाफ पे मैंने एक लाइन बनाई और मैंने उस लाइन से जस्टिफाई कर दिया। मैंने क्या करा स्टूडेंट, इस पॉइंट से अगर हम बात करते हैं, देखो ये सारी एक्सपेरिमेंटल लाइन है, तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को मिलाया, मींस एंड्योरेंस से लेके अल्टीमेट तक एक कर्व बना दिया। क्या बना दिया स्टूडेंट, कर्व बना दिया। तो उस कर्व का मतलब क्या था, तो स्टूडेंट एक कर्व बनाया, कहां से, एंड्योरेंस से लेके एसयूटी तक। तो मींस एंड्योरेंस से लेके एसयूटी तक, मींस एंड्योरेंस से लेके अल्टीमेट तक एक कर्व बनाया। और ये कर्व क्या था, कि इस पॉइंट को इनिशियल लेके इस पॉइंट को फाइनल लिया, ऐसे इस पॉइंट को इनिशियल लेके इस पॉइंट को फाइनल लिया, इस पॉइंट को इनिशियल लेके इस पॉइंट को फाइनल लिया। तो ऐसे इनिशियल फाइनल लेके स्टूडेंट हमने एक मीन निकाला, मींस हमने एक एवरेज निकाला, उस एवरेज के बिहाफ पे हमने क्या करा, एक कर्व बना दिया। उस एवरेज के बिहाफ पे क्या हुआ, एक कर्व बना दिया। और इस कर्व को बोला जाता है स्टूडेंट, इस कर्व को बोला जाएगा आपका, क्या होगा ये कर्व, आपका गर्बर पैराबोला। तो इस जो कर्व था, एक्चुअली ये क्या है, पैराबोला के एक कर्व बना। और ये पैराबोला कर्व कैसे बना, एक्चुअली ये हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू थी, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, उन रिजल्ट का मीन लिया, मीन फाइनल और इनिशियल, उसका मीन या एवरेज लेकर हमने क्या करा, एक कर्व बना लिया। तो अब जो गर्बर थे, उन्होंने गर्बर में ये बोला कि इस कर्व के बाहर मींस इस साइड पे जितने भी हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो होंगे सारे क्या, वो होंगे हमारे फेलियर। गर्बर ने क्या बोला कि इस कर्व से जितने भी बाहर की तरफ जा रहे हैं वो हमारे फेलियर हो जाएंगे, वो हमारे फेलियर पॉइंट होंगे, और इस कर्व के अंदर जितने भी होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेफ होंगे। तो चलो ठीक है, हमने मान लिया जो गर्बर लाइन ने बोला, उन्होंने बोला कि इस कर्व से जो बाहर जा रहे हैं वो आपके फेलियर होंगे, और इस कर्व के जो अंदर होंगे वो हमारे सेफ होंगे, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गुडमैन। उन्होंने क्या करा कि डायरेक्ट एंड्योरेंस से लेके एसयूटी तक, क्योंकि अब देखो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी। एक्चुअली क्या था कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही थी। ये क्या था, ये कर्व क्या था, मीन था, एवरेज था, दो वैल्यू का एवरेज के बिहाफ पे कर्व बनाया गया था, और इस कर्व पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी कि इस वैल्यू के बाद आपका डिजाइन सेफ होगा या इस वैल्यू के अंदर आपका डिजाइन सेफ रहेगा। तो इस कंक्लूजन को दूर करने के लिए अब गुडमैन ने क्या बोला था कि अगर आप एंड्योरेंस को सीधा अल्टीमेट से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच दोगे तो वो होगा आपका डिजाइन, बताएगा कि ये फेल होगा या सेफ रहेगा। तो इन्होंने क्या करा, जो गुडमैन आए थे, इन्होंने डायरेक्ट एंड्योरेंस से एक लाइन खींची और सीधा एसयूटी से मिला दी। अब इन्होंने बोला कि पर्टिकुलरली एक्चुअली ये क्या है कि गर्बर का क्या था, ये एवरेज वैल्यू थी। तो एवरेज वैल्यू कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी कि कभी भी एवरेज में कोई दो वैल्यू का एवरेज निकाला है, आइदर ज्यादा भी हो सकता है या कम हो सकता है। तो इन्होंने क्या करा, सीधा गुडमैन ने, ये थे हमारे गुडमैन, ये गुडमैन लाइन है, गुडमैन लाइन। एक्चुअली स्टूडेंट ये गुडमैन लाइन है। अब गुडमैन लाइन में क्या था कि इन्होंने एंड्योरेंस से लेकर सीधा एसयूटी से डायरेक्ट मिला दिया। तो डायरेक्ट मिलाने के बाद अब इन्होंने ये बोला कि अब इस रीजन से, अब जो इस रीजन के जो अंदर होगा, मींस ये जो पॉइंट होगा, अब ये होगा हमारा सेफ होगा,
और इस लाइन के जो बाहर होगा वो आपका फेलियर होगा। मींस इस रीजन के अंदर जो होगा, अकॉर्डिंग टू गुडमैन लाइन इन्होंने बोला इस रीजन के जो अंदर होगा तब तो हमारा डिजाइन सेफ होगा, और इस रीजन को, इस लाइन को अगर जो क्रॉस कर जाएगा तो आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। मींस आपका एंड्योरेंस से लेके, अगर एसई एंड्योरेंस से बात करेंगे अल्टीमेट तक, तो एक लाइन बनाई, उन्होंने बोला कि इस रीजन के जो अंदर होगा वो क्या होगा, आपका सेफ होगा, और इस रीजन के जो बाहर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ था हमारा, ये पॉइंट था, ये किस पे चल रहा था, ये आपका कंप्लीटली रिवर्सिबल पे चल रहा है। किस पे चल रहा है, आपका कंप्लीटली रिवर्सिबल, कंप्लीटली रिवर्सिबल। तो अब क्या था कि इस रीजन को बोला इन्होंने ये सेफ रीजन है, तो हमने चलो मान लिया। इन्होंने बोला है कि गर्बर का ये जो एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती डिजाइन सेफ के लिए, लेकिन जो गुडमैन लाइन है वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रही है। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने मान लिया कि अब ये वैल्यू क्या है, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। अब आफ्टर कंक्लूजन स्टूडेंट, आफ्टर कंक्लूजन वी गेट, तो स्टूडेंट अब क्या था कि गुडमैन ने इन्होंने ये लाइन दी, उसके बाद स्टूडेंट एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने एक लाइन और दी। उन्होंने बोला, उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर आपका पॉइंट, अगर आपकी स्ट्रेस, अगर आपका पॉइंट SYT यील्डिंग से ज्यादा हो जाती है, तो स्टूडेंट हमने भी पढ़ा है, अगर हमारे यील्डिंग को क्रॉस कर जाता है तो वो क्या होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। अगर यील्डिंग को क्रॉस कर गया या अबाउट टू यील्डिंग पे भी आ गया, मींस अबाउट टू यील्डिंग पॉइंट पे भी है, या यील्डिंग को क्रॉस कर जाए, तो उस रीजन में प्लास्टिक रीजन आ जाता है, प्लास्टिसिटी आ जाएगी। और प्लास्टिक रीजन इज आल्सो द वन ऑफ द फेलियर। प्लास्टिक रीजन भी क्या, हमारे मैकेनिकल टर्म्स में प्लास्टिक रीजन को भी क्या, फेलियर ही बोला जाता है, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, अपनी मेन पोजीशन पे आएगा नहीं, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेस स्ट्रेन होगा नहीं। तो इस रीजन को अगर वो यील्डिंग को पार कर जाता है तो तब भी तो फेलियर ही हो रहा है। तो उन्होंने फाइनल ही बोला कि आपका अल्टीमेट से, मींस आपका एंड्योरेंस पॉइंट से लेकर अगर यील्डिंग पॉइंट तक रहेगा ये, तो ये जो केस होगा ना, ये आपका होगा 100% सेफ, 100% सेफ होगा। तो इन्होंने क्या बोला था, शोडरबर्ग ने क्या बोला था, शोडरबर्ग ने बोला था हमारा कि अगर आपका एंड्योरेंस पॉइंट से लेके SYT तक की एक इन्होंने लाइन खींची थी, इन्होंने एक लाइन बनाई थी एंड्योरेंस से लेकर, मींस एंड्योरेंस पॉइंट से लेके यील्डिंग पॉइंट तक एक लाइन खींची थी। अब बोला था कि ये जो डिजाइन होगा, ये जो रीजन होगा, ये होगा 100% सेफ, ये आपका बिल्कुल सेफ होगा। और डिजाइन क्राइटेरिया में, डिजाइन कंडीशन में ये जो होगी, जो आपकी शोडरबर्ग लाइन होगी, वो सबसे ज्यादा सेफ रहेगी। स्टूडेंट नोट कर लो, याद कर लो कि शोडरबर्ग लाइन सबसे ज्यादा सेफ रहती है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितनी बार इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि सबसे ज्यादा रीजन होगा, सबसे ज्यादा सेफ लाइन होगी तो वो शोडरबर्ग होगी। अब इसको क्या था, ये जो लाइन थी स्टूडेंट, ये थी हमारी शोडरबर्ग, क्या थी हमारी शोडरबर्ग लाइन, शोडरबर्ग लाइन, या मैं इसको इधर भी लिख देता हूं स्टूडेंट, ये थी शोडरबर्ग। तो शोडरबर्ग लाइन ने क्या बोला था, अगर आपका एंड्योरेंस से लेके SYT तक रहेगा, यील्डिंग तक अगर आपकी लाइन रहेगी, तो वो डिजाइन सबसे ज्यादा सेफ रहेगी, वो कंडीशन सबसे ज्यादा डिजाइन के लिए सुटेबल होगी, और ये सबसे ज्यादा सेफ कंडीशन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये यील्डिंग पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, आपका प्लास्टिसिटी फॉर्म हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द थ्री लाइन, Gerber line, Goodman line, Schoderberg line, the Schoderberg line is the best line for the design condition. Schoderberg line क्या आपकी डिजाइन कंडीशन के हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट है और सबसे ज्यादा सेफ है। तो मैं स्टूडेंट ये आप नोट कर लो इसको, फिर मैं इसके फॉर्मूले बताता हूँ। तो ये रीजन होगा आपका सबसे ज्यादा सेफ होगा, कौन सा, Schoderberg लाइन। अब गर्बर लाइन है, अब ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जो गर्बर है आपका, गर्बर है, इधर लिख रहा हूं स्टूडेंट, गर्बर लाइन। तो स्टूडेंट्स को देखो गर्बर लाइन भी बोलते हैं, गर्बर पैराबोला बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर सिंपल नॉर्मल पैराबोला की कंडीशन लगती है। अब पैराबोला की कंडीशन आपको पता है क्या होगी, अगर हम इसकी बात करेंगे गर्बर की, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा मैक्स, क्या हो जाएगा आपका सिग्मा मैक्स अपॉन में एस UT
अपॉन में n का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा a अपॉन में SE अपॉन में n का ब्रैकेट में विच इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन होगी। आगे जाके इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे जाके ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर n सिग्मा m अपॉन में SUT का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा प्लस n सिग्मा a अपॉन में SE का ब्रैकेट में 1। तो स्टूडेंट ये जो कंडीशन होगी ये होगी आपकी गर्बर कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी आपकी, ये गर्बर कंडीशन होगी। तो नोट कर लो स्टूडेंट, गर्बर कंडीशन क्या होगी। गर्बर कंडीशन का फॉर्मूला जस्ट लाइक एक पैराबोला फॉर्मूला है, सिग्मा m अपॉन सिग्मा SUT। और ये n क्या है स्टूडेंट, वेयर n क्या है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। n है स्टूडेंट हमारा क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये गर्बर लाइन का इक्वेशन है। गर्बर पैराबोला भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पैराबोला भी बोलते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट हमारा, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका गुडमैन, ये वाला गुडमैन, ये वाला रीजन। तो गुडमैन की क्या होगी आपका फॉर्मूला, गुडमैन लाइन। तो गुडमैन की कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये हमारा SUT पे है और ये हमारा एंड्योरेंस पे है। तो गुडमैन की होगी सिग्मा a अपॉन में सिग्मा अपॉन में SE प्लस सिग्मा m अपॉन में SUT। कौन सी गुडमैन की बात हो रही है, गुडमैन ये पॉइंट है। तो गुडमैन क्या हो जाएगा, SUT इक्वल टू 1। तो ये जो रीजन होगा स्टूडेंट ये हमारा किसका होगा, गुडमैन की कंडीशन होगी। तो गुडमैन में क्या हो जाएगा आपका सिग्मा a अपॉन में SE प्लस सिग्मा m अपॉन में SUT विच इज इक्वल टू 1। अब जो तीसरी जो कंडीशन है स्टूडेंट, जो तीसरी कंडीशन आती है हमारी किसकी, शोडरबर्ग की। तो तीसरी जो कंडीशन है वो है हमारी शोडरबर्ग, शोडरबर्ग लाइन। तो स्टूडेंट शोडरबर्ग लाइन की जो आपके फॉर्मूले बनेंगे, तो शोडरबर्ग लाइन किसमें आ रहा है, शोडरबर्ग है आपका एंड्योरेंस से लेके SYT तक, यील्डिंग तक। तो इसकी जो फॉर्मूला होगा शोडरबर्ग का वो होगा आपका सिग्मा a अपॉन में सिग्मा SUT। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका सिग्मा a अपॉन में SEN प्लस सिग्मा m अपॉन में SYN विच इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला बनेगा सिग्मा a इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन में सिग्मा E n अपॉन प्लस सिग्मा m अपॉन में सिग्मा y n क्या है आपका स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर हम n को हटा देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हटा देंगे तो क्या होगा, सिग्मा a अपॉन में SE प्लस सिग्मा m अपॉन में SY विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में n। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला बनेगा किसका, शोडरबर्ग लाइन का। ये फॉर्मूला होगा आपका शोडरबर्ग लाइन का। और सबसे ज्यादा सेफ बोलते हैं, सबसे ज्यादा क्या है आपकी, ये सेफ कंडीशन है, सबसे ज्यादा सेफ कंडीशन है डिजाइन। इस कंडीशन पे आपका डिजाइन कभी नहीं फेल होगा, कभी फेलियर नहीं आएगा। उसके बाद स्टूडेंट एक पॉइंट और आता है हमारा, अगर हम इस ग्राफ की बात करेंगे, एक आता है ASME लाइन, ASME इलिप्स आता है। तो ASME इलिप्स क्या होता है, एक्चुअली ये एंड्योरेंस और SYT के बीच में एक पैराबोला बनता है, एंड्योरेंस और SYT। तो ये जो होगा ना, देखो स्टूडेंट ऐसे ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ये। तो इसको बोलते हैं ASME। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे हम लोग ASME इलिप्स, ASME इलिप्स। वो होगा ये रीजन, कौन सा, ये रीजन होगा SE से लेके एंड्योरेंस से लेके SYT तक, वो होगा आपका ASME इलिप्स। अब इसकी कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, ASME की, ये आपका है नेक्स्ट पॉइंट, इधर लिख रहा हूं स्टूडेंट में, ASME इलिप्स की कंडीशन होगी स्टूडेंट आपकी होगी सिग्मा a अपॉन में सिग्मा y प्लस सिग्मा m अपॉन में SY विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में n। ठीक है स्टूडेंट, SY हट जाएगा तो क्या होगा, सिग्मा a प्लस सिग्मा m विच इज इक्वल टू SY अपॉन में n। तो स्टूडेंट इसकी कंडीशन ये हो गया आपकी ASME पैराबोला कर्व बनता है जो आपका एंड्योरेंस से लेके SYT तक होता है। तो
तो स्टूडेंट ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन है, गर्बर इक्वेशन, गुडमैन इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन। ये स्टूडेंट गुडमैन ये आपकी वहां पे यूज होती है जहां पे डिजाइन कंडीशन होती है सेफ रीजन और फेलियर रीजन का। तो ये जो होगा स्टूडेंट ये फेलियर रीजन होगा जो बाहर जा रहे हैं कर्व के। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये गर्बर ने दिया था, गर्बर ने एक पैराबोला कर्व बनाया था। वो क्या था आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे था जिसमें मीन और एवरेज वैल्यू ली गई थी। उसके बीच में गर्बर पैराबोला कर्व दिया गया था। उसमें उन्होंने बोला था कि इस कर्व से जो बाहर जा रहा है वो आपका फेलियर रीजन होगा, इस कर्व से जो अंदर हो रहा है वो आपका सेफ रीजन होगा। तो स्टूडेंट उस पे क्या था कि आपका फाइनल कंक्लूजन नहीं मिल रहा था। उसके बाद गुडमैन साइंटिस्ट आए। गुडमैन ने क्या बोला कि उन्होंने सीधा एंड्रेंस से लेके आपका यूटीएस अल्टीमेट से डायरेक्ट एक लाइन खींच दी। एंड्रेंस से लेके अल्टीमेट तक एक लाइन खींच दी और उन्होंने बोला अब ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेफ रीजन होगी। इस लाइन के जो अंदर होगा वो आपका डिजाइन कंडीशन सेफ होगा, इस लाइन के जो बाहर जाएगा वो डिजाइन कंडीशन फेल होगा। क्योंकि गर्बर में क्या था कि कंक्लूजन हो रही थी कि मीन को लेकर एवरेज को लेकर, तो उन्होंने गुडमैन ने क्या करा था एक स्ट्रेट लाइन खींच दी थी एंड्रेंस से लेके अल्टीमेट तक। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, जब आपको पता है कि यील्डिंग पॉइंट के बाद तो वैसी प्लास्टिसिटी आ जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज द वन ऑफ द फेलियर। तो हमारे में क्या मैकेनिकल में क्या होता है कि आपको यील्डिंग से पहले लेना पड़ता है डिजाइन। उसके बाद क्या था शोडरबर्ग इक्वेशन आई। शोडरबर्ग ने क्या बोला कि एंड्रेंस से लेके यील्डिंग पॉइंट तक उन्होंने एक लाइन खींची, मींस एंड्रेंस से लेके यील्डिंग तक एक लाइन खींची। अब बोला कि सबसे सेफ रीजन, सबसे सेफ डिजाइन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए वो होगी आपकी शोडरबर्ग लाइन। अब शोडरबर्ग लाइन क्या था कि आपकी एंड्रेंस से लेके आपकी यील्डिंग पॉइंट तक थी और इस रीजन का जो इसके अंदर आ रही है इस लाइन के अंदर वो सबसे ज्यादा सेफ रीजन होगा। तो स्टूडेंट आप भी नोट कर लो एंड शोडरबर्ग इक्वेशन सबसे ज्यादा सेफ होती है डिजाइन पर्पस के लिए। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सेफ कंडीशन कौन सी होती है तो स्टूडेंट वो होती है आपकी शोडरबर्ग लाइन। तो स्टूडेंट अब आप इसको नोट कर लो, एक एक फॉर्मूले को देखो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट।